So hey everyone, welcome back to another video of this Zero to Pro Trading series। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है और आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट में एक्चुअली में ड्रॉ कैसे कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टूल देने वाला हूँ खुद का कस्टम मेड, जिसके वजह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में जस्ट 5 से 10 सेकेंड ही लगेंगे। सो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखना। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा एज यूजुअल, जो हम हर एक वीडियो में करते हैं। सो आई होप आप लोग होमवर्क उसको करोगे एंड आई होप आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ वो भी आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, बिकॉज वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, आपका ही उससे बेस स्ट्रॉन्ग होगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले आप समझो होता क्या है। अगर हम अपना नॉर्मल जनरल लाइफ में अगर हम लोग बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो एक नॉर्मल लाइफ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। सपोर्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा एक सरफेस जहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करोगे तो वो अपसाइड की तरफ मूव करेगा। आप किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप एक बॉल को ड्रॉप करो और जब वो अर्थ पे फ्लैट सरफेस पे जब वो बाउंस करेगी तो उसको सपोर्ट मिलेगा और वो ऊपर की तरफ बाउंस करेगी। सिमिलरली अगर आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे और ऊपर एक सीलिंग है, एक रूफ है, उस पर टच करके जो बॉल है वो नीचे की तरफ पुश होगी, तो मतलब ऊपर से रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब ये है कि रियल लाइफ में, ट्रेडिंग में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब सिमिलर होता है काफ़ी ज़्यादा। बस यहाँ पे जो बॉल है, बॉल की जगह पे हमें रिप्लेस करना है प्राइस को, और जो फ्लैट सरफेस है और जो सीलिंग है वो होगा हमारा प्राइस। वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। आई मीन प्राइस मतलब एक दूसरा प्राइस। सो फॉर एग्जांपल आप समझ के चलो, रिलायंस का शेयर है। रिलायंस का शेयर लेट्स से 1000 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है और वो बार बार 900 रुपये पे आता है, फिर वापस 1000 चला जाता है, 900 रुपये पे आता है, फिर से 1000 चला जाता है, 900 रुपये पे आता है, फिर से 1000 चला जाता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस जो है 900 रुपये पे बाउंस कर रहा है और 1000 रुपये से वापस से पुश होकर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सो 900 रुपये, जो 900 रुपीज़ का जो प्राइस है वो हमारा हो गया सपोर्ट, एंड जो 1000 रुपीज़ का प्राइस है वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। सो ये मैंने आपको जस्ट एक एनालॉजी दी, एक ब्रॉड वे दिया आपको जस्ट स्टार्ट करने के लिए। इसका एक्चुअल मतलब हम लोग समझते हैं स्लाइड में क्या होता है। सो द फाउंडेशन ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस फाउंडेशन है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, एक टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी है जिसका 90% लोग यूज करते हैं। सो वैसे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का बिल्कुल फाउंडेशन है, चार्ट्स का फाउंडेशन है। सपोर्ट मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा प्राइस का लेवल जहां से प्राइस बार बार रिएक्ट कर रहा हो। रिएक्ट कर रहा हो मतलब ऊपर की साइड पुश कर रहा हो। जैसे हमने यहाँ पे 900 रुपये को सपोर्ट लिया है, 1000 रुपये को सपोर्ट नहीं लिया। रिलायंस के शेयर का जैसा एग्जाम्पल दिया मैंने, 900 रुपये से प्राइस रिएक्ट कर रहा है और 1000 रुपये से भी प्राइस रिएक्ट कर रहा है, बट 900 रुपये का जो प्राइस है वहां से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर मूव कर रहा है। सो जिस भी प्राइस लेवल से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर की साइड मूव करे, अप ट्रेंड शो करे, वहां पे उस प्राइस लेवल को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। और जिस प्राइस लेवल से प्राइस रिएक्ट करके डाउनवर्ड्स मूव करे उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छा। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो स्लाइड में। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये है हमारा प्राइस, और जो आप येलो लाइंस देख रहे हो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है, और यहाँ पे आप प्राइस का चार्ट देख रहे हो। सो ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ये मूव कर रही है ऊपर की साइड, फिर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, तो आप देख सकते हो पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे, उसके बाद प्राइस नीचे की साइड मूव किया, फिर यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट करके ऊपर मूव किया, तो ये हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया। फिर प्राइस ऊपर की साइड मूव किया, अब लास्ट टाइम जहाँ से प्राइस रिएक्ट किया था उसी प्राइस से सेकेंड टाइम भी प्राइस रिएक्ट किया है, मतलब ये सेकंड टाइम जो रिएक्ट किया है प्राइस, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस था। सो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया, फिर से सेम प्राइस से प्राइस ने रिएक्ट किया और सेम लेवल से, एंड वापिस से ऊपर की साइड अप साइड में पुश किया प्राइस को। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हो। और बहुत सिंपल है यार, सपोर्ट मतलब जिस प्राइस लेवल से प्राइस बाउंस होके रिएक्ट करके अपसाइड मूव करे वो सपोर्ट है, और जिस प्राइस लेवल से प्राइस रिएक्ट करके डाउन साइड मूव करे उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सपोर्ट वर्क कैसे करता है, सबसे पहले सपोर्ट को समझेंगे, सपोर्ट कैसे वर्क करता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। सो प्राइस मान के चलो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, जा रहा है। मैंने आपको बताया सपोर्ट वो होगा जहां से प्राइस ऊपर की साइड मूव करे। सो प्राइस ऊपर की साइड मूव करेगा मतलब पहले गिर रहा होगा, पहले प्राइस डाउन डाउन डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी तो रिएक्ट करके ऊपर जाएगा। सो प्राइस जब गिर रहा है, गिर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, सो एक लेवल आता है जहां पे बहुत सारे बायर्स एंटर करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उस स्टॉक को, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को या किसी भी चीज को खरीदते हैं। और जब वो खरीदेंगे किसी भी चीज को, बहुत ज्यादा लोग बाई करेंगे, तो वो डेफिनेटली एक ऊपर की साइड जाएगा, अप ट्रेंड में मूव करेगा। सो जो जिस प्राइस से वो मूव करेगा उस प्राइस को हम लोग सपोर्ट बोल देंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी आप बहुत क्लियरली अच्छे से समझ लो। स्लाइड में आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। प्राइस फॉल करेगा, फॉल करेगा, फॉल करेगा, एक प्राइस आएगा जहां पे काफी लोग उसको बाई करेंगे, जहां जैसे ही ज्यादा लोग बाई करेंगे तो प्राइस एक अप डायरेक्शन में मूव करेगा, और जिस पॉइंट से प्राइस अप डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया वो सपोर्ट बोला जाएगा। इसका एग्जांपल आप लोग देख लो बहुत क्लियरली। प्राइस यहाँ पे फॉल कर रहा था, फॉल कर रहा था, इस लेवल पे काफी ज्यादा बायर्स आए, यहां से प्राइस ऊपर की साइड मूव किया, फिर से प्राइस नीचे गिरा, नीचे गिरा। अब लास्ट टाइम इस जगह पे काफी लोगों ने बाई किया था। अब जिन लोगों ने इस प्राइस पे बाई किया था, चिंता मत करना, इसका हम लोग रियल ट्रेडिंग व्यू में भी एग्जांपल देखेंगे, मैं आपको रियल में भी समझाऊंगा, बट अभी जस्ट आप एक समझ लो एक थ्योरी वाइज। सो लास्ट टाइम जिन लोगों ने बाई किया था इस प्राइस पे, वो लोग फिर से वापस से जब इस प्राइस यहाँ पे आएगा तो वापस से वो लोग बाई करेंगे। सो वापस से प्राइस यहाँ पे आया और वापस से लोगों ने बाई किया और वापस से प्राइस ने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन दिखाया। सो इस वे में सपोर्ट वर्क करता है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा सिमिलर है यार। रेजिस्टेंस कब आएगा मैंने आपको बताया था, प्राइस अगर ऊपर की साइड अप ट्रेंड में है और उसके बाद प्राइस रिएक्ट करके नीचे की साइड मूव करता है, डाउन ट्रेंड में मूव करता है। सो जिस पॉइंट से प्राइस रिएक्ट किया है उस पॉइंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो इस स्लाइड में भी यही लिखा है बहुत सिंपल सा कि बायर्स जब पुश कर रहे हैं प्राइस को, मतलब प्राइस जब अप डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद एक पॉइंट पे सेलर्स आएंगे, सेलर्स जो बेचेंगे उस स्टॉक को या किसी भी ईटीएफ को, इंडेक्स को। सो जब ज्यादा सेलर्स आ जाएंगे मतलब प्राइस डाउनवर्ड्स मूव करेगा। एंड ये सब चीजें हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में डिस्कस की हैं, बायर्स, सेलर्स, और प्राइस कब मूव करता है ऊपर की साइड, प्राइस डाउनवर्ड्स कब मूव करता है। सो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज़ अब उनको जाकर देख लो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो। बट एक पॉइंट पे सेलर्स आएंगे बहुत ज़्यादा, और सेलर्स वाला जो पॉइंट है जहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगा उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल देंगे, एज सिंपल एज दैट। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो बहुत क्लियरली। प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स ने उस स्टॉक को सेल किया हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो जिस वजह से प्राइस यहाँ पे डाउनवर्ड्स मूवमेंट में हमें देखने को मिला। अच्छा, ये आप लोगों को, मेरे को कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि ज़्यादा सेलर्स होते हैं तो प्राइस डाउनवर्ड्स क्यों मूव करता है, और ज़्यादा बायर्स होते हैं तो प्राइस अपवर्ड्स क्यों मूव करता है। तो यार वैसे तो मुझे लगा था कि आप बहुत बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा का सारा जो गेम है ना, बायर्स और सेलर्स, ये सप्लाई और डिमांड का गेम है। सो सप्लाई और डिमांड होती क्या है, इसके ऊपर मैं काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर आप चाहते हो सप्लाई और डिमांड के बारे में जानना, सो आप कमेंट कर सकते हो सप्लाई एंड डिमांड, एंड मैं वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि ज़्यादा बायर्स होते हैं और ज़्यादा सेलर्स होते हैं, तो वो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे ही प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस नीचे जाता है। एग्जाम्पल में अभी समझते हैं जो हम मेन काम कर रहे हैं रेजिस्टेंस का। प्राइस ने इस पॉइंट पे सेलर आ गए बहुत ज़्यादा, मतलब इस पॉइंट पे काफ़ी लोगों ने इस स्टॉक को सेल किया, प्राइस नीचे की साइड मूव किया, प्राइस ने वापस एक बार अप मूव दिखाने की कोशिश की। बट यहाँ पे जिन लोगों ने इस प्राइस पे सेल किया था ऑलरेडी, तो वापस से उन लोगों ने इस प्राइस पे सेल किया क्योंकि उनकी पोजीशन ऑलरेडी वहां पे बनी हुई थी। सो वापस से प्राइस यहाँ पे देखने को मिला डाउन। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस जो बनाई है कैंडलस्टिक वीडियोस, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं बहुत अच्छे से देखी हैं, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था अगर आपने वो किया है, तो इस चार्ट में जो करंट चार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग एक चीज को जरूर नोटिस करोगे, वो है कैंडलस्टिक्स को। आप या अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो तो आप लास्ट 2 वीडियोस में जाके देखो, मैंने क्या क्या आपको समझाया था, सिखाया था, वो सब चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आप देख भी सकते हो। सो ये आप सबसे पहले ग्रीन कैंडल देखो, जो सबसे पहली कैंडल है,
जो ये रेड जोन जहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है ना, तो सबसे पहली रेड ग्रीन कैंडल जो है बड़े कलर की, बड़े साइज की, यहाँ पे एक ऊपर की साइड काफी वीक, बड़ी वीक बन रही है, काफी बड़ी वीक यहाँ पे बन रही है। मतलब ऊपर से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर से सेलर्स बोल रहे हैं कि भाई प्राइस ऊपर तो चला गया, बट यहाँ से हम लोग ऊपर इसको और ऊपर नहीं जाने देंगे, इसको हम लोग सेल करके नीचे की साइड पुश करेंगे। सो वीक बन रही है, मतलब ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है। सिमिलरली ये जो कैंडल है, शायद आपको मेरा कर्सर नहीं दिख रहा होगा, बट जो सेकेंड टाइम सेलर्स लिखा है ना, उससे पहले जो फर्स्ट लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसमें भी आप देख सकते हो काफी एक काफी अच्छी बड़ी विक बनी है ऊपर की साइड, काफी अच्छा रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये मैंने आपको कैंडलस्टिक्स की वीडियो में समझाया था, बट स्टिल अगर आपने वीडियो देखी और आपने होमवर्क भी किया लास्ट 2 वीडियोस का, और अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में भी। इनफैक्ट आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड मैं आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको समझा दूंगा क्लियरली। सो प्राइस बार बार यहाँ से रिएक्शन ले रहा है। सो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे, रोल रिवर्सल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीज ना ज्यादातर बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। मतलब बहुत लोग इसको इग्नोर भी करते हैं और बहुत लोग इसको समझते भी नहीं है। बट आप लोग इस चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली मैं आपको इस तरीके से इसको समझाऊंगा ना कि मतलब आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी चीजें, और बहुत ईजी चीज है, आप ये समझ लो। आप लोग एक चीज समझो, मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी देता हूं इसमें। मान के चलो एक आपने बॉल फेंकी, ऊपर छत है, ऊपर रूफ है, और आपने ऊपर एक बहुत जोर से बॉल फेंकी। अब वो बॉल क्या करेगी, मान के चलो उस बॉल ने उस रूफ को तोड़ दिया, उस रूफ को ब्रेक कर दिया और ऊपर की साइड मूव कर गई, ठीक है। तो जैसे ही बॉल ऊपर की साइड मूव की तो ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आएगी, बट जब नीचे आएगी तो उसी छत पे तो बाउंस लेगी ना। थोड़ा सा इसको इमेजिन करो। मैं आपको ये इमेजिन करने को इसलिए बोलता हूँ, आपको मैं एनिमेशन के थ्रू भी दिखा सकता हूँ इन सब चीज़ों को, बट इमेजिन करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आप इमेजिन करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आप मेंटली स्पीड आपकी बढ़ेगी। एनिमेशन देख लोगे तो आपको कोई मेंटली आपको कोई इंप्रूव नहीं करोगे, इमेजिन करोगे चीज़ों को तभी आप मेंटली इंप्रूव करोगे। सो इमेजिन करो एक बॉल है, पत्थर की बॉल है, और ऊपर की तरफ छत है, रूफ है। मैंने वो बॉल बहुत जोर से ऊपर की तरफ फेंकी और उसने रूफ को तोड़ दिया। अब रूफ को तोड़ दिया जब, तो थोड़ा सा ऊपर गई होगी रूफ से वो, बट फिर से नीचे आई होगी, तो उस छत पे बाउंस लिया होगा उसने। जो छत उसने ब्रेक किया उसी छत पे उसने बाउंस लिया होगा, और फिर से उसने ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया होगा। सिमिलर है रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल क्या है, एक प्राइस लेवल है, मान के चलो एक प्राइस लेवल है रेजिस्टेंस का, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, प्राइस ऊपर की साइड मूव कर रहा है, मान के चलो उसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस ऊपर की साइड मूव कर रहा है, और इस बार उसने वो रेजिस्टेंस तोड़ दिया। जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके ऊपर की साइड जा रहा है। तो अगली बार जब प्राइस नीचे आएगा ना, तो जो रेजिस्टेंस का लेवल था वहीं से प्राइस सपोर्ट लेगा। जैसे मैंने आपको बॉल के एग्जांपल में दिखाया, बॉल ऊपर गई, सीलिंग को तोड़ा, मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ा, बट वापस से बॉल नीचे आई जब, तो उसी सीलिंग से ही एक सपोर्ट लेके ऊपर की साइड बॉल मूव की। तो सिमिलरली प्राइस जब नीचे की साइड मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो उसी रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बना लेगा और वहीं से प्राइस मूव करेगा। उसकी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, वो अगर आपको जाननी है मैं बता दूंगा इस वीडियो में अगर ज़्यादा मेरे को टाइम लगा तो, बट उसकी एक साइकोलॉजी है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको, काफ़ी इजीली समझ में आएगा। सो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा था, रेजिस्टेंस मूव, प्राइस यहाँ से रिएक्शन ले रहा था, बार बार मूव कर रहा था नीचे की साइड, बट इस बार इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख रहे हो ना, ब्रेकआउट दे दिया इसने प्राइस ने यहाँ पे, और उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आया। जब नीचे आया प्राइस, तो इसी लेवल से ही प्राइस ने सपोर्ट लिया है और वापस से मूव किया है। सो इसको हम रोल रिवर्सल बोलते हैं। और ये जो चीज है रेजिस्टेंस की साइड से नहीं, ये सपोर्ट की साइड से भी होती है, दोनों डायरेक्शन में होता है। मतलब ये तो मैंने आपको रेजिस्टेंस एग्जांपल दिखाया, सपोर्ट के एग्जांपल में क्या होता, ये आप लोग समझ सकते हो वैसे क्लियरली। प्राइस नीचे की साइड मूव कर रहा है, एंड उसके बाद प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया, बट वापिस से जब ऊपर की साइड मूव किया, सो वापिस वहीं से रेजिस्टेंस लिया। मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट जब ब्रेक डाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। बस यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, कोई इसमें बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है। वैसे तो मैं इसको ये आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि
चार्ट पे मैं आपको इन चीज़ों को समझाऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट एक थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं। आप लोगों को मैंने बताया सपोर्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपल समझेंगे, ज़्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बहुत सिंपल ही समझेंगे, और जितना सिंपल आप इसको रखोगे उतना ही आपका बेनिफिट है। सपोर्ट क्या होता है, आप एक बात बताओ, मैंने आपको इतनी बड़ी सारी चीज़ें बताई, तो आप मुझे बताओ कि सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट एक प्राइस का लेवल है जहां से काफ़ी ज़्यादा बायर्स ने उस स्टॉक को या इंडेक्स किसी भी चीज़ को बाई किया है, और उस प्राइस पॉइंट से प्राइस ऊपर की साइड मूव किया है। तो वो जो प्राइस पॉइंट है ना जहां से प्राइस ने रिएक्ट किया, उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, लुक फॉर मल्टीपल टचेस, मतलब एक प्राइस लेवल जहां से मल्टीपल काफी ज्यादा बार प्राइस रिएक्ट किया हो, प्राइस या तो ऊपर की साइड रिएक्ट किया हो या प्राइस नीचे की साइड रिएक्ट किया हो, उसी लेवल को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे है ड्रॉ जोन्स नोट लाइंस। ये चीज़ें मैं अपने लाइव स्ट्रीम में बोलता हूँ वैसे, और मैंने वीडियोस में भी ये बात मैं बोलता हूँ कि कभी भी आप कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो कभी भी एक सिंगल लाइन मत ड्रॉ करो, एक जोन ड्रॉ करो। मतलब प्राइस कभी भी एक प्राइस पॉइंट एक पॉइंट से रिएक्ट नहीं करेगा, वो एक जोन से रिएक्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्राइस जैसे रिलायंस का शेयर है, वो 1000 रुपये से 900 रुपये पे आया, 900 रुपये से वापस ऊपर की साइड मूव किया। एग्जैक्टली 900 रुपये से मूव नहीं किया होगा वो, कभी कभी वो 902 रुपये से मूव किया हुआ, कभी कभी वो 898 रुपीज से मूव ऊपर की साइड मूव किया होगा। एक जोन लेवल होता है जहां से प्राइस रिएक्ट करता है। यूज हायर टाइम फ्रेम्स, वैसे ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, थर्ड पॉइंट जो है, बट मैं आपको स्टिल थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग हायर टाइम फ्रेम्स यूज कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, बट ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए होता है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। इग्नोर माइनर नॉइस आई मीन, यहाँ पे आप छोटे छोटे कैंडल्स आप देखते हो कभी कभी, वैसे ये सब मैं आपको रियल लाइफ ट्रेडिंग में समझाऊंगा, बट अभी के लिए सब एक थ्योरी समझ लो। प्राइस जब मूव करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कैंडल्स बड़ी बड़ी ही बनेगी, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी बनती है और आपको पता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कि ये कैंडल्स बन क्यों रही है। उन कैंडल्स को हमें इग्नोर करना जनरली। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। प्राइस हम लोग देख सकते हो, प्राइस यहाँ से नीचे रिएक्ट कर रहा है फर्स्ट पॉइंट से, फिर प्राइस ऊपर की साइड मूव किया, फिर सेकंड रिएक्शन हमें देखने को मिला, फिर प्राइस नीचे की साइड आया, फिर यहाँ पे अगेन हमें एक रिएक्शन देखने को मिला। इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, तो एक सपोर्ट हो गया। प्राइस फिर से ऊपर की साइड मूव किया, फिर से रिएक्ट किया, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। दैट्स इट, इतना ही सिंपल चीज़ है बस। अब कुछ मिस्टेक्स है मैं आपको बता देता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको 2 या 3 ही, मैक्स टू मैक्स 2 रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। मैं आपको बोलूँगा मैक्स टू मैक्स 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट, इसके अलावा कोई और ज़्यादा लाइंस मत ड्रॉ करो अपने चार्ट पे। ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ एक ही रिएक्शन पॉइंट देखते हैं कि मान के चलो प्राइस 1000 रुपये पे गया, उसके बाद प्राइस वापस नीचे मूव किया, एक रिएक्शन हुआ, ये प्राइस ने एक बार रिएक्ट किया 1000 रुपये से। एक रिएक्शन पे आप कंफर्मेशन मत लो, प्राइस कम से कम जब 2 बार रिएक्ट करे उस सेम प्राइस से, तब आप कंफर्मेशन लो कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। इसका मैं आपको रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। इग्नोरिंग ट्रेंड डायरेक्शन, और चौथा है फॉलिंग फॉर फॉल्स ब्रेकआउट। ये दोनों पॉइंट्स हैं, वो थोड़े बाद के पॉइंट्स हैं, मैं इनको आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में समझाऊंगा। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग समझते हैं एक रियल एग्जांपल के थ्रू, मतलब रियल मार्केट्स में समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, और जो भी चीज़ मैंने आपको थ्योरी में समझाई है वो आपको रियल लाइव चार्ट्स में आपको मैं दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। यहाँ पे हमने करंटली बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है, एंड मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में आप लास्ट 3 महीने तक का चार्ट नहीं दिखा सकते हो, और सेबी का एक रूल है। हम लोगों ने बिटकॉइन का चार्ट यूज़ किया, बट चार्ट तो सबके सेम ही होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब किसी भी जगह पे सब में सेम होता है। हमारा मेन है कंसेप्ट क्लियर होना। मैंने आपको क्या बताया था ना, सपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा प्राइस का लेवल, एक प्राइस का जोन जहां से भी प्राइस रिएक्ट करके ऊपर की साइड मूव कर रहा है, अप साइड में मूव कर रहा है। आप मुझे यहाँ पे बताओ, सबसे पहले खुद चार्ट में आप देखो, आपको यहाँ पे कौन सा लेवल सपोर्ट का दिख रहा है, अपने माइंड में आप देखो। देख लिया? अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, बहुत ही ज्यादा क्लियरली आप देख सकते हो। ये जो लेवल है, मैं एक्चुअली मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हम लोग इस रेक्टेंगल शेप है ये, इससे हम जोन को ड्रॉ करेंगे। बाय द वे ये सब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, और ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल पे मैंने एक वीडियो बना दिया ऑलरेडी, आप लोग जाके देख सकते हो, इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है वो।
ट्रेडिंग व्यू पे ट्यूटोरियल जो मैंने बनाया है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वेयर्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है, जोन्स को, मतलब ये जो ड्राइंग्स वगैरह है ना, जो भी टूल्स यूज है ट्रेडिंग व्यू में, वो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको ड्रॉ किया है ऐसे, मतलब ये एक जोन है जहां से प्राइस रिएक्ट कर रहा है बार बार। सो फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आया, देखो पहली बार प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके ऊपर की साइड मूव किया, उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ पे आया और फिर से प्राइस ऊपर की साइड मूव किया, तीसरी बार फिर से प्राइस यहाँ पे आया और फिर से ऊपर की साइड मूव किया, मतलब ये एक सपोर्ट है। और चौथी बार फोर्थ टाइम फिर से प्राइस आया, फिर से यहाँ पे ऊपर की साइड मूव किया, मतलब ये एक सपोर्ट है हमारे लिए क्लियरली। अच्छा, रेजिस्टेंस कौन सा होगा आप मुझे बताओ, अब अपने माइंड में इमेजिन करो, मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस कौन सा होगा यहाँ पे। सो ये जो जोन आप देख रहे हो, इस जोन को मैं एक रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ से रिएक्ट कर रहा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके नीचे की साइड मूव भी कर सकते हो, ताकि आपका पूरा प्राइस विक्स भी कवर हो जाए। सो इस जोन में जब भी प्राइस आ रहा है, प्राइस बार बार इस जोन में आने के बाद रिएक्ट करके नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इस जोन में बायर्स हैं और इस जोन में सेलर्स हैं। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो हमने समझ लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ कैसे करना है, आपको कैसे वो जोन्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम लोग समझते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको थ्योरी में बताई थी, वो है रोल रिवर्सल। मतलब जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट यहाँ पे लिया है। सो आप लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो, मैं भी आपके साथ फाइंड आउट करता हूँ। सो मुझे एक क्लियरली रेजिस्टेंस यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर मैं इस जोन को ड्रॉ करूँ तो मुझे यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है बहुत क्लियरली। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा नीचे की साइड, ताकि पूरा एरिया कवर हो जाए। मुझे ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से प्राइस आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से प्राइस मूव आया यहाँ पे इसी जोन में, फिर से प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। सो मुझे दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद अभी प्राइस फिर से यहाँ पे आया तो वापस से नीचे आना चाहिए था, बट प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हो ये कैंडल जो है, इस कैंडल पे प्राइस ने इस जोन को, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया। अब हमने क्या बात की थी कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट बन जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस था पहले, अब ये प्राइस के नीचे आ गया। तो प्राइस के नीचे आ गया मतलब प्राइस इससे ऊपर है, मतलब अब ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। सो प्राइस ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, वापस से प्राइस जब नीचे आया तो इसी जोन से प्राइस ने रिवर्सल लिया, एंड आप देख सकते हो क्या अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप डायरेक्शन में मूव किया है। सो इसको हम लोग बोलते हैं रोल रिवर्सल। सिमिलरली आपको सपोर्ट साइड में भी होता है। सपोर्ट साइड का रोल रिवर्सल आपको खुद से ढूंढना है, ये आपका होमवर्क है इस वीडियो का। सो मैं होमवर्क की जो बात कर रहा था, यही आपका होमवर्क है कि सपोर्ट, ये तो मैंने आपको रेजिस्टेंस का रोल रिवर्सल बताया, सपोर्ट का रोल रिवर्सल आपको फाइंड आउट करना है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। देखो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको होमवर्क करना, ये सब चीज़ें कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने 3 साल का जो हार्ड वर्क है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मेरा, उसके बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। सो आप लोग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, खुद से ही समझ में आ जाएगा, मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि आपको कितना अच्छा आपका माइंड वर्क कर रहा है इस चीज़ में, आप कितने अच्छे से समझ रहे हो। सो यही आपको होमवर्क है, आपको सपोर्ट का रोल रिवर्सल फाइंड आउट करना है, किसी भी स्टॉक में आप कर सकते हो। सो इतना ही था इस वीडियो में, और होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। और प्लीज़ आप लोग होमवर्क ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ, मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही बेनिफिट है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल, हैप्पी ट्रेडिंग।